आओ मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया, शराब जो मेरी कौम के जवान पी रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, गुनाहे कबीरा है शराब, जहन्नम में ले जाने का जरिया है शराब। जिस इंसान की जबान पर शराब आ जाए उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो इंसान शराब पीने का आदी हो उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती हैं। जो इंसान दुनिया में शराब पीता है मरने के बाद कयामत के अंदर उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। किसका फरमान है ये मेरा फरमान नहीं, उस रसूल का फरमान है जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं। और उस रसूल की जबान सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ के लोगों से ज्यादा कौन जानता है हुजूर की जबान कैसी है। बरेली के ताजदार कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसकी जबान? सादिको मसदूक पैगंबर की जबान, मेरे आका की जबान। मेरे रसूल फरमाते हैं तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसान शराब पीने के बाद ये फर्क नहीं कर पाता हराम क्या है हलाल क्या है। मेरे आका ने फरमाया शराब इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान शराब पीने के बाद अपनी दुनिया को तबाह कर लेता है और अपनी आखिरत को भी तबाह कर लेता है। रसूलुल्लाह के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों दिल के कानों से सुनना, हुजूर के दामाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले एक जवान था। जरा सुन के जाइएगा ये बात और अपने दिल पर नक्श करके ले जाइएगा। फरमाया तुमसे पहले एक जवान था जिसने आबादी को छोड़ दिया, जो जंगल में चला गया। और जंगल में वो इसलिए गया ताकि मैं गुनाहों से दूर रहूं, लोगों में रहूंगा तो गुनाह करूंगा, बुरों की सोहबत में बैठ जाऊंगा तो मुझसे गुनाह हो जाएगा। वो वीराने में चला गया, लोगों की आबादी से दूर चला गया और जंगल में जाने के बाद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। जवानी है, शराब और शबाब का दौर है। दुनिया जिस जमाने में जिसके कदम बहक जाते हैं, मगर अल्लाह अकबर इस शराब और शबाब का हाल ये है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हर जमाने में शराब और शबाब मोहम्मद अरबी के गुलामों के सामने पेश की गई है, मगर हमने हर जमाने में शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। ये किसी और का अंदाज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं उस जवान ने तन्हाई की जिंदगी को कबूल कर लिया। और उसके बाद अब हालत ये हुई कि एक नौजवान लड़की को उससे मोहब्बत हुई और उसने उसके लिए जाल तैयार किया। जाल बुना उस पारसा नौजवान को हलाकत में डालने के लिए एक पूरा जाल तैयार किया गया। और उस औरत ने, उस लड़की ने किसी को भेजकर बहाने से उस पारसा इंसान को अपने घर में बुलाया। जब वो नेक जवान उस घर में आ गया तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहा, जवान अगर तू यहाँ से बच के निकलना चाहता है तो देख मेरी 3 शर्तें हैं। अगर इन 3 शर्तों को मान लेगा तो तुझे यहाँ से निकलने दिया जाएगा, और अगर इन 3 शर्तों में से तू किसी एक को न मानेगा तो तेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी और तेरे लिए मुश्किलात का सामना होगा। अल्लाह अकबर। जरा दिल के कानों से सुनिए 3 शर्तें क्या है। कहा देख एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले तुझे छोड़ दिया जाएगा। कहा या तो एक बेटा है, एक जवान और भी है यहाँ, तो उसे कत्ल कर दे तुझे छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद कहा तीसरी शर्त यह है कि या तो मेरे साथ जिना कर ले, मेरे साथ जिना कर लेगा, घर का दरवाजा खोल दिया जाएगा और तुझे जाने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा 3 ऑप्शन निगाहों के सामने है। एक तरफ शराब का प्याला है, एक तरफ मारने के लिए एक शख्स मौजूद है और एक तरफ वो औरत है खड़ी है, जिना की दावत दे रही है। अल्लाह अकबर। एक नेक इंसान, पारसा इंसान कितना परेशान है, वो सोच रहा है यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं। एक इज्जतदार इंसान को सबसे ज्यादा अजीज अगर कोई चीज होती है तो उसे अपनी इज्जत होती है। वो डर रहा है
कि कहीं शोर न मचा दे, वो डर रहा है कि कहीं शोर शराबा हंगामा ना कर दे कि मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया, घर के बाहर से लोग अंदर आ जाएंगे, जमाना जिसे पारसा समझता है उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर, गौर व फिक्र करने लगा, आखिर क्या करूं, सोच रहा है शराब पीता हूं तो ये हराम है, गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, नहीं नहीं शराब तो नहीं पी सकता। फिर दूसरे ऑप्शन पर कत्ल करूं, कहा नहीं नहीं ये भी गुनाह कबीरा है, मैं किसी को नाहक कत्ल कैसे कर सकता हूं। फिर दिल में ख्याल आता है क्या जिना किया जा सकता है, नहीं नहीं जिना कैसे कर सकता हूं। अल्लाह अकबर, कशमकश 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 चल रही है, सोच रहा है, तीन ऑप्शन सामने है, करूं क्या करूं, जान कैसे बचाऊं, इज्जत कैसे बचाऊं। रसूलुल्लाह के फरमान को याद रखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। मेरे रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब पी लेता है, शराब पीने से पहले वो जिन गुनाहों को बुरा समझता है, मगर शराब पीने के बाद इंसान वो गुनाह बड़े शौक से करता है, बड़े चाव से करता है, क्योंकि शराब ही वो बुराई है जो सही और गलत के दरमियान फर्क खत्म कर देती है। उसने अपने दिल को मुतमईन कर लिया और सोचा मैं शराब का एक प्याला, जिना करने से छोटा काम मुझे लगता है शराब है, कत्ल करने से छोटा काम लगता है शराब है, शराब का प्याला उठा के पी लेता हूँ, जाने को मिलेगा बाद में तौबा कर लूंगा। जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा। उसने शराब का प्याला उठाया, प्याला उठाने के बाद में अपने होठों से लगाई शराब और शराब पीता गया, पीता गया। शराब पीने के बाद जब नशा उसके ऊपर गालिब आया तो गौर कीजिए, शराब पीने से पहले काफी देर से बेचैन था, परेशान था, मैं जिना कैसे कर सकता हूँ, कत्ल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह अकबर, अब हाल ये है जिना भी कर रहा है, उस औरत के साथ बदकारी भी कर रहा है और उस बच्चे को कत्ल भी कर रहा है। शराब पीने के बाद, शराब पीने के बाद जिना भी किया, शराब पीने के बाद कत्ल भी किया, इसलिए कि शराब ने अक्ल पर ताला डाल दिया, सही और गलत के दरमियान फर्क बाकी न रहा। गुनाह कर रहा है मगर एहसास गुनाह नहीं है, जिना कर रहा है मगर एहसास गुनाह नहीं है, कत्ल कर रहा है मगर एहसास गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। गौर कीजिए, क्या ये शराब आज हमारे समाज में नहीं है? कितनी औरतों को तलाक हो गई इसी शराब की वजह से, कितने घर बर्बाद हो गए इसी शराब की वजह से, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई इसी शराब की वजह से, कितने गरीबों की बेटियां मायके में पड़ी है 10-10 साल से इसी शराब की वजह से, कितने जवानों ने शराब पीकर बीवी को तलाक दे दी और जाके मुफ्ती साहब से कहते हैं हजरत शराब के नशे में तलाक दी, मैंने गुस्से में तलाक दी। दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाप की ममता से महरूम हो गए, कितने घर उजड़ गए, कितनी इलाके उजड़ गए, कितनी बस्तियों में कितने घर वीरान हो गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि शराब पीने वाले ने माँ को भी मारा, बाप को भी मारा, शराब पीने वाले ने बीवी को भी तलाक दी, शराब पीने वाले ने बीवी का ले जाकर जेवर बेच दिया, शराब पीने वाले ने घर का सामान गिरवी रख दिया, शराब पीने वाले ने अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। जवानों, तुमने क्या समझा है ये थोड़ी देर का मजा? लोग क्या कहते हैं, शराब पीने से गम हल्के हो जाते हैं, शराब पीने से इंसान की टेंशन खत्म हो जाती है, शराब पीने से परेशानियां हल्की लगती है। नहीं मेरे अजीज, ये परेशानियां तुम्हें शराब पीने के बाद भले ही आधा 1 घंटे के लिए, जब तक नशा बाकी रहे दुनिया का, तुम्हें परेशानी हल्की रहे, लेकिन शराब पीने के बाद परेशानी कम नहीं हो रही है, बल्कि तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो रही है, तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो रही है। तुम टेंशन से फ्री होना चाहते हो, रात के आखिरी हिस्से में उठ जाया करो, फजर से पहले वुजू किया करो और मुसल्ले पर बैठकर 2-4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में तो शर्मिंदगी के आंसू गिरा दोगे। करीब है मेरा परवरदिगार, रहीम है मेरा परवरदिगार, इधर तुम्हारे आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा, तुम्हें मुसीबतों से निजात देगा, तुम्हारे गमों को दूर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में जो खुशहाली नहीं है अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल कर देगा, तुम्हारी जिंदगी के गम गलत नहीं होंगे,
शराब के नशे से। नहीं मेरे अजीजों, सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, इसलिए कि ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। किसका फरमान? अल्लाह के रसूल का फरमान। वो जबान से निकले हुए जुमले हैं कि अगर निकल जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर वो जुमला कभी एक इधर से उधर नहीं होता है। जिस जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। कुरान में लिखा है रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं। मेरे आका की जबान से बंदों के लिए वही पैगाम निकलता है जो मेरे रब की मर्जी होती है। और आज हुआ क्या मालूम है आपको? शराब पी जा रही है नाम बदलकर, एनर्जी ड्रिंक के नाम। और ये बीमारी आज हमारे समाज में बहुत आम है। कुछ जगह दोस्तों की सोहबत में, मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, और मैं तकरीर कर भी नहीं रहा हूं आपसे नारा लगवाने के लिए कि आप कहें बहुत अच्छी तकरीर की, अच्छी नहीं की। मेरी जिम्मेदारी है कौम तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाना। वो पैगाम में पहुंचा रहा, मजे के लिए नहीं, जहन्नम की सजा से बचने के लिए। मजा तो तभी आएगा जब जहन्नम की सजा से बचेंगे। आज हालत क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा शराब पी जा रही है आज हमारे। मैं आपको पिछले साल, अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, आपको मालूम है दिसंबर की एक तारीख आती है जिसको हमारे जवान कहते हैं 31। पिछली साल एक मुस्लिम शहर का हाल बताऊं जहां पूरे इलाके में मुसलमान, 31 जिसको हमारे जवान बाज़ाब्ता सेलिब्रेट करते हैं। 2 दिन पहले उस इलाके के शराब के ठेकों से, 2 दिन पहले 31 के आने से पहले 29 तारीख को शराब के ठेके पर 2 दिन पहले शराब खत्म होती। पूछेंगे नहीं गई कहां? हमारे जवानों ने इस स्टॉक में शराब खरीद कर रख ली, ऐसा ना हो कि जश्न की रात में शराब कम पड़ जाए और न मिले। जानते हैं आप, ये हमारा हाल है, हमारा हाल, ये हमारे इलाकों का हाल है, ये हमारे जवानों का हाल है। आप ये सोच रहे हैं कि उलमा आए और जन्नत के बारे में खुशखबरी सुना के चले जाएं। जरा गौर तो कीजिए, कौम कहां जा रही है, जवान कहां जा रहे हैं, आने वाली नस्लें कहां जा रही है। आज हमारी नस्लों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होता है? आज कोई हमारे पास टीपू सुल्तान क्यों नहीं है? आज कोई सैयद किफायत अली काफी जैसा जिगर वाला क्यों नहीं है? आज कोई हमारे पास बहादुर शाह जफर जैसा नारा लगाने वाला क्यों नहीं है? आज कोई हमारे पास व्हील चेयर पर बैठने वाले मर्द कलंदर जैसा बहादुर क्यों नहीं है? दरअसल बात यह है, हमारी जबानों पर इस्लाम है, ना हमारी जिंदगी में इस्लाम है, ना हमारे घरों में इस्लाम। जिस घर की औरतें जुमे से पहले कभी कुरान न खोलती हो, और आज तो जुमे वाले दिन भी हमारे यहाँ कुरान नहीं खुलता। हमारे जवान शराब की बोतल का साइज बदल गया, एनर्जी ड्रिंक के नाम। आप जानते हैं इंसान शराब पीना कहां से शुरू करता है? सोहबत से। कहां से? सोहबत से, दोस्ती से, ताल्लुकात से। आपको मालूम है, आपसे मैं पूछूंगा आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन सा है? बेहतरीन दोस्त कौन सा है? आप जानते हो क्या कहोगे? किसी एक शख्स का नाम आप जरूर बताओ, किसी एक शख्स का नाम आपकी जबान पर आएगा। मैं पूछूंगा ये आपका बेहतरीन दोस्त कैसा है? आप कहोगे ये हर हाल में हमारा साथ देता है। तो फिर मैं कहूंगा यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता है। किस हाल में साथ देता है? तुम नमाज छोड़ते हो तो ये भी कह देता है कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त शाम को पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा दोस्त है। जुमा छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है। महफिल छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है।
जलसा छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है। हम गुनाह की दहलीज पे जाते हैं, हमारे साथ रहता है। कितने लोग खुलकर जबान से बता देते हैं हमारे हर गुनाह में, हर अच्छाई में हमारा ये दोस्त साथ है, इसलिए जिगरी दोस्त है। नहीं मेरे अजीज, रसूलुल्लाह के दामाद हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी फरमाते हैं दोस्त वो नहीं है जो गुनाहों के कामों में तुम्हारी मदद करे, दोस्त वो है कि तुम गुनाह के रास्ते पर चलो तो वो तुम्हारी दोस्ती छोड़कर कहीं और चला जाए और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए। दोस्ती ये नहीं है कि इंसान गुनाह के कामों में हामी हाँ मिलाता रहे। मौला कायनात फरमाते हैं दोस्त वो है जो तुम्हें हर गलत काम पर टोकता रहे, हर बुराई के काम से रोकता रहे, हर बुरे रास्ते से रोकता रहे और तुम्हें ये एहसास दिलाता रहे तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जाना है, इसलिए कि ये रास्ता जन्नत का नहीं जहन्नम का रास्ता। हमने ये सोचा हमारी दोस्ती वाले वो लोग जो हमारे साथ हैं, गुनाहों में शरीक है, बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, ये सोहबत है, बुरी सोहबत है, जिस बुरी सोहबत की वजह से आज ये शराबों के जाम हमारे हाथ में है। और इस रात में 31 की रात जब आती है ना, आपको हैरानी होगी ये जानकर। आप जानते हैं हमारे जवान रात में गाड़ियां लेकर रोडों पे निकल जाते हैं। आपको मालूम है पिछले साल की बात है, कई शहरों में उसी रात में हमारे जवानों के ऊपर से रात ट्रक उतर के चले गए। उनकी लाश रोड से इतनी जो है बिल्कुल कीमे की तरह हो गई, उठाने के काबिल भी नहीं बची, उठाने के काबिल भी नहीं थी। आए लोग कहा हजरत गुस्ल कैसे दें, कफन कैसे पहनाएं, क्या करें क्या ना करें। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों से हमेशा ये कहता हूँ तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, ये जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, ये जवानी बुराई के रास्ते के लिए नहीं है। तुम तन्हा अपने लिए एक शख्स हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप की तरफ गौर करके कहो तुम किसी के लिए मुस्तकिल एक दुनिया हो। तुम तन्हा एक शख्स अपनी तरफ निस्बत करते हो, बूढ़े बाप के लिए एक दुनिया हो, बूढ़ी माँ के लिए एक दुनिया हो, किसी गरीब की बेटी को निकाह करके घर में लाए हो उसके लिए एक दुनिया हो। 18 साल की जवान बहन जो शादी की तमन्नाएं लिए दिल में बैठी है उसके लिए एक दुनिया हो। तुम तन्हा शख्स नहीं हो, इसलिए जवानी तुम्हारी ना रोडों पे अय्याशी के लिए है, ना शराब के जाम के लिए है, ना गुनाह की दहलीज के लिए है। आओ अहद करो हम जिएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर, और जब दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंदाज ये होगा लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, जवानों की जवानियां जितनी तेजी के साथ तबाह बर्बाद हो रही है आपको अंदाजा नहीं। आपको मालूम है, आखिरी बातें करके अपनी बात मुकम्मल करूं, सर्दी का वक्त